कोई ऑनलाइन कनेक्ट करे जरा, देखा वॉइस वॉइस क्लियर है? कोई भी एक बंदा कनेक्ट कर ले। हो गया। इनको दे दो। नहीं नहीं, आगे बैठो तो बता जा रही हूँ। यतिन मिश्रा जी को। देखिए, इसमें बताना ये था आप लोगों को कि जो आप लोग स्टडी करते हो ना, वो कहीं ना कहीं घातक हो रही है। बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में एक एक नंबर आपके लिए मायने रखता है। वही कल मैं इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहा था, तो ऑब्जेक्टिव तो के दिमाग में रहता है। वही पढ़ रहा था तो एक जगह मुझको ऑब्जेक्टिव का एक सवाल मिला। वो सवाल आया था 2007 एपीओ में, और इत्तेफाक से दोनों सवाल उसी 2007 एपीओ में आए थे। और दोनों सवाल में जो उन्होंने लिखा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। उस सवाल की मैंने स्क्रीन भी लिया, देखते रहिएगा इसमें। ये दिख रहा है ना, 182 जोश आना चाहिए 182 देख के। ठीक है ना, 182 पद बहुत होते हैं। बहुत होते हैं, गिनोगे तो अभी इसमें 60-70 लोग नहीं होंगे इसमें, मुश्किल से 25-30 लोग होंगे। और जब 182 लोगों को बैच जाएगा तो बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे ना। तो उसी अच्छों में से कैसे आपको सिलेक्ट होना है वो दिखाने के लिए मैंने, देखिए, एपीओ प्री का भी आप लोगों का पूरा शेड्यूल बना दिया है, जिसका टेस्ट सीरीज शुरू हो गया। मेंस का ये देखिए आपका बीएनएस का हो चुका है। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस होना है नेक्स्ट संडे में। नेक्स्ट संडे में क्लास वालों का। फिर ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है आपके यहाँ पे। ये एविडेंस का बीएसए का है, ये भी आपका बीएसए हिंदी है। ये आपका बीएनएसएस है, और ये आपका हिंदी में है। ये आपका सवाल आया था 2017 में, ये देखिए पढ़िएगा। ये सवाल 79 सवाल, 79 सवाल देखिएगा। पढ़ लिया ना? निम्नलिखित में कौन लोक दस्तावेज, ये मूल कॉपी है लोक सेवा आयोग का आंसर है ये। ठीक है। अब आप लोगों में सबने एक किताब जो चर्चा में है, मेरा नाम थोड़ा सा लेना यहाँ पे उचित नहीं, क्योंकि वीडियो है तो जाएगी ही तो, लेकिन नाम आप लोगों को पता होगी जिससे आप लोग सॉल्व करते हो मैक्सिमम। उसमें इसका आंसर दिया हुआ है डी। ठीक है। अब मैं इसके सोर्स आपको दिखा रहा हूं, और एक सोर्स नहीं, तीन सोर्स, चार सोर्स दिखा रहा हूं। और आप लोग गलती कहां पे करते हो वो भी आज आप लोग यहीं पे देख लेना, आप लोग गलती कहां पे करते हो। दिख गया ना? क्लियर है? ये 2017 का है, और देखिएगा अब इसका। ये यहाँ पे जो जिस किताब ने सोर्स दिया है, ऑप्शन भी देख लीजिएगा, डी दिया है ना। और इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी उसको शुद्ध साबित कर दिया है। एक्सप्लेनेशन में भी शुद्ध साबित कर दिया है। अब आप तो बिल्कुल श्योर हो गए ना कि नहीं, डी ही होगा, है ना? अब अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो आप हमसे लड़ जाओगे। हम बोलेंगे तो आप लड़ जा रहे हैं, सर उस किताब में है। तो इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि उस किताब में नहीं, एथेंटिक किताब जो है वो देखिए। ये आप ये देख रहे हो, ये किताब आपकी है। ये देखिए यहाँ पे, ये है उनकी राजा राम यादव की किताब का सोर्स है। देखिएगा इसमें। इसमें आपको हो सकता है ना मिले, इसमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसको दूसरे पर्पज से रखा था यहाँ पे। इसमें भी वो सोर्स नहीं है। क्या है उसमें, क्या था सवाल? हम्म, अब देखिएगा। ये आ गई आपकी बटुकलाल की कमेंट्री, ये जो दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, बटुकलाल की कमेंट्री है। ठीक है। अब इसमें देखते जाइएगा, लोक दस्तावेज, यहां से इसका सफर शुरू होता है, लोक दस्तावेज का। ठीक है। अब इसमें भारतीय प्रेस परिषद से शुरुआत होती है। ये यहाँ पे जितने भी चीजें देखते जा रहे हैं ना आप, ये सब देखते जाइएगा।
आदेश पत्र, नियुक्ति, निर्णय, जजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, वारंट, दखलनामा, स्टेटमेंट, लोक सेवक के आदेश, तलाशी वारंट के जरिए किए जाने लोक अधिकारियों के दस्तावेज, ये सब पूरा देखते जाइएगा। आपको जहां पे मिले मृत्यु और जन्म रजिस्टर, ये भी आपका, और ये माफीनामा, ये पंजीकृत, जहां पे आपको दिखाई दे आप बताइएगा। थोड़ा स्लो चल रहा है। ब्लर आ रहा है क्या ये? ये देखिए ना, मत संबंधी जो लोक सेवा आयोग कह रहा था ना कि हम वो नहीं दे सकते, वो सॉरी, निर्वाचन आयोग, मत संबंधी संदूक में मत पत्र लोक दस्तावेज होते हैं, ठीक है। देखते जाइएगा इसमें। वैश्वासिक रिपोर्ट, फिड्यूजरी रिपोर्ट लोक दस्तावेज होती है। निर्वाचक नामावली तथा कुटुंब रजिस्टर, ये भी लोक दस्तावेज होते हैं जो एसआईआर में डिस्प्यूट चल रहा है। लिखित कथन भी दस्तावेज नहीं है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट आ गई, ये क्या है? 10 परीक्षण रिपोर्ट दस्तावेज। आंसर कौन सा होगा? बी होगा। आंसर क्या दिया है? डी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज, ये एक नहीं, अभी एक दूसरा और दिखाता हूँ। ये आपने देख लिया, उसके बाद फिर इसमें जिसने जो है और जो नहीं है वो दिया हुआ है। फिर उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि कौन होता है कौन नहीं होता, ये भी इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी दिया हुआ दूसरे उसमें आइटम में। तो यहाँ पे जो नहीं है वो दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये इंग्लिश का है, उनका बटुकलाल की जो इंग्लिश की कमेंट्री, उसमें ये है, ठीक, उसका भी सोर्स है। तो सारे सोर्स रखे गए थे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये देखिए, दूसरा सवाल जो आपका आया था, निम्नलिखित में कौन सा अपराधी नहीं है, दिख रहा है? कौन सा अपराधी नहीं है? इसमें इन्होंने क्या मारा है, ये सवाल ही उन्होंने काट दिया उसको, उसने ऑब्जेक्टिव उसमें रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको सटीक आंसर ही नहीं मिला था। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने सवाल भी दिया है, उन्होंने नहीं काट दिया है। क्योंकि अब है में तो उनके पास आंसर है, लेकिन नहीं है, बस आंसर ही नहीं उनके पास कि कौन नहीं है। देख रहे हो ना, आंसर इसमें दोनों है, ये भी है और ये भी है। यानी उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति भी सह अपराधी होता है, एक वेश्या भी सह अपराधी होती है, ठीक है। ये नहीं होता और ये नहीं होता, तो नहीं है तो ये नहीं होता है ना, सह अपराधी नहीं होता। तो पहले का आंसर ये है। तो ये भी 2007 एपीओ में पूछा गया। ये लोक सेवा आयोग का जो आंसर मैंने दिया ऊपर, ये, और उसमें लिखा भी होगा नीचे कि इसकी पुष्टि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बी निर्धारित किया, ठीक है, बी निर्धारित किया है। अब मैं आपको सोर्स देगा, बी कभी कर ही नहीं सकता लोक सेवा आयोग। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये बात आपकी इन्हीं किताबों में बड़ी साफ साफ लिखी हुई है। सब याद ये देख, पहला है ना, दबाव पर रिश्वत देने वाला व्यक्ति, दाब पर रिश्वत का संदाय करने के लिए सहमत होने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति सह अपराधी है। तो अब वो सह अपराधी है, ठीक है। और इसमें पता चल गया ना कि रिश्वत के कारण, जब दो चीजें मैंने बताई थी यहाँ पे, ये ये यस, यानी कि सह अपराधी है, ये है। तो इसका सोर्स मिल गया, इसका भी मिल गया। अभी इसका भी सोर्स आपको दिखा देते हैं। इसका भी सोर्स देखिएगा आप, ये रिश्वत देने वाला हो गया। ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभिकर्ता, जासूस, गुप्तचर या प्रस्थापित व्यक्ति सह अपराधी की कोटि में, साफ साफ लिखा है ना। अब आपने घट सॉल्व किया घटना चक्र से। अब माना ठीक है, वो सवाल नहीं आया, उन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। उसने इसमें से ये वाला डाल दिया, प्रस्थापित व्यक्ति डाल दिया, और उसने अभिकर्ता डाल दिया, ऑप्शन उसने चेंज कर दिया। अब आप तो खाली इतना ही जानते हो कि गुप्तचर हो नहीं होता है, वेश्या होती है, और घूस देने वाला व्यक्ति होता है। इसके बाद पांचवा ऑप्शन आप जानते हो क्या? नहीं जानते। अब वहां पे आप कहोगे सर सवाल का पैटर्न बदल गया है।
आप ये ब्लेम करते हो ना सर सवाल का पैटर्न बदल गया। पैटर्न नहीं बदला, आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ बेयर, और किसी भी बेयर एक्ट में हमको दिखा दीजिए आप, किसी भी बेयर एक्ट में आप हमको दिखा दीजिए जहां पे ये सोर्स आपको मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और एक सवाल इससे निश्चित रहता, 100% रहता है, एक नहीं दो, मैंने मेरी तरफ से दो, नहीं तो एक तो कंपलसरी है। यानी ये एक चैप्टर लोक दस्तावेज से एक, और ये सह अपराधी से डगडू वाला सवाल भी आता है, उसी का रूप बदल दिया था। अब जो बच्चा जिसका पहले 2018 वाले में शायद आया था क्या, 18 या 22 वाले में भी आया था। अब जो सिर्फ इसी पे आश्रित रहा होगा, जो प्रीवियस ईयर के सवालों पे, वो डगडू तो गलत कराया होगा। इसी चैप्टर में डगडू भी दिया होगा, बड़े अच्छे से दिया हुआ, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। सब कुछ आपके पास रहता है, आप पढ़ते नहीं हो उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, आप सिर्फ एक सोर्स पे आश्रित होकर उसी पे टाइम बर्बाद कर देते हो। अब जैसे इसी में जो सवाल दिया है, और इत्तेफाक ये देखो कि मैंने पूरा उसको देखा था घटना चक्र वाले को, उसमें कहीं पे भी उसने ये सवाल नहीं रखा कि निम्नलिखित में तो कौन सा अपराधी नहीं है। उसने पूरा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा, नहीं लिखा ही नहीं उसने। इसलिए नहीं लिखा कि उनको उसका जवाब क्लैरिफाई नहीं था, इसलिए उन्होंने उससे बच के अपने आप को, फिर ये देखिए ये भी इसका है, वेश्याग्रह रखने के अपराध में अभियोजित व्यक्ति के विचारण में दलाल एवं वेश्या सह अपराधी माने जाए। तो अब यहाँ पे अगर मान लो वो इस शब्द को हटा दे, यहाँ पे वो दलाल रख दे, या थोड़ा सा जोड़ दे, तब आप कहोगे सर तो हमने पढ़ा ही नहीं था। होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात देखिए, और देख लीजिएगा, सह, अब इस बार सवाल क्या आएगा आपका पता है? अब ये इस को नहीं आएंगे, इस बार आएगा कि सह अपराधी को भारतीय न्यायालयों ने किस केस में एक्सप्लेन किया था, या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या किस केस में सह अपराधी के संदर्भ में किया था। अब उसने डगडू भी दे दिया, डालमिया भी दे दिया, और आपका एक अंग्रेज केस है उसमें आपका, जो लीडिंग केस है उसका डेविस डायरेक्टर वाला है ना, वो दे दिया। फिर एक भूनी साहू वाला भी है, वो दे दिया, 4-5 दे दिया। अब उसमें आप कौन सा मारोगे? किसमें सुप्रीम कोर्ट ने सह अपराधी को माना था? है याद? नहीं याद हो किसी को? नहीं याद होगा, सिर्फ बेयर एक्ट आप लोग पढ़ते हो इसलिए नहीं याद है, क्योंकि वो बेयर एक्ट में है ही नहीं। और सवाल आएगा, फिर आएगा घुमा के आपकी पूछेगा, तब क्या करो? जैसे ऐसे ही आपको याद होगा बीएनएस में जो धारा 34 और जो 149 पुराना हुआ करता था, अब 3/5 और 190 है ना, घटना स्थल पर ही कॉमन इंटेंशन क्रिएट हो सकता है ना। ये बात तो आपको पता है कि जब तक कॉमन इंटेंशन नहीं होगा कोई अपराध नहीं होगा। तो कॉमन इंटेंशन में आपको सबको पता कौन कौन केस है, वो बहुत याद हो, महबूब शाह, ये शाह, वो शाह, सब याद होंगे आपको, है ना। लेकिन ऋषिदेव पांडे वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस चीज को एक्सेप्ट किया। ये सवाल भी आपसे पूछा गया था शायद इसके पहले वाले एग्जाम। तो अब उसमें से आधे ने 99% बच्चों को वो ऋषिदेव पांडे सवाल आने के बाद पता हुआ कि ये भी होता है। वो क्यों ऐसा होता है ये भी समझ लो, समझाने का समझते हो आप सब, सिर्फ बेयर एक्ट खोल के पूरा दिन उसी में निपाट देते हो, बेयर एक्ट पे ही पूरा दिन आप गंवा देते हो। बेयर एक्ट पढ़िए, हम मना नहीं करता, हम उसके विरोधी नहीं है, वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक बेयर एक्ट नहीं समझोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन उसको जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए आपको किताब पढ़ना अति आवश्यक है। और उसी के साथ साथ आपको ये सारी समस्याएं जो सवालों में आ रही हैं वो होती चली जाए। नहीं पढ़ोगे तो फिर प्री नहीं होगा, फिर कहोगे कि सर 1 नंबर से रुक गया। 1 नंबर से क्यों रुका पता है? अभी घटना चाबी तो मैंने 2 खाली पढ़े थे तो निकल आए, अभी जाने कितने पढ़ेंगे कितने निकलेंगे। तो अगर 1-2 तो आप उसी आधार पे चले गए, लगा के चले आए टिक, तब क्या होगा? तो टेस्ट सीरीज पनेसिया लॉ क्लासेस की क्यों किया जाना चाहिए? उसका ऑब्जेक्ट ये है कि हमारे जो आंसर होते हैं वो ज्यादातर लोक सेवा आयोग के मैच के होते हैं, ज्यादातर।
कहीं क्लैरिकल त्रुटि हो जाती है, करेक्शन में त्रुटि हो जाती है, तो 2-4% होता है। वो हम बिल्कुल श्योर नहीं, 100% नहीं कह सकते। होता है, 4-5 सवाल हर उसमें गलत रहेंगे, लेकिन वो उससे नहीं गलत होंगे, आंसर से नहीं गलत होंगे। वो कभी कभी आंसर लिखाने वाले से गलती हो जाती है, बी का आपने डी लिख दिया सुन के ना, ये कभी कभी होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो वहां पे गलतियां होती हैं। तो सबसे पहली चीज एथेंटिसिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखिएगा आप कि आपको ये सारा मैंने कल डिटेल डाटा भी कलेक्ट किया था पूरा पूरा। उससे मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ दिया उसमें कुछ दिया, क्योंकि किताबों का भी बहुत ज्यादा, जी किताबों के लेखक पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन प्रिंटर है या कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, मान लो नहीं मिस हो गया कहीं पे, तो अब ये पता चला कि है हमें आ रहा है। तो इसीलिए 4-5 बुक कल मैंने देखी, तो जब श्योर हुआ कि नहीं ये है, उसका सारे आंसर ये है, तब उसको मैंने फिर ये मैंने कहा कि बच्चों को बताया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 182 है, हो सकता है आपका 182वां नंबर भी हो सकता है। तो वहां पे 182 माने नहीं रखता है, वहां पे 182 माने नहीं रखता है, वहां पे माने क्या रखता है, लिस्ट में आना। फिर इसके बाद ये मैगजीम जो है उसकी बीएसए से संबंधित, ये देखिएगा है ना, ये 8-10 मैगजीम है, जो इसमें से एक मैगजीम आपकी बहुत हिट है, वो सेक्शन 46 की है, रेस इंट्रा आलिया एक्टा। ये पूछा भी गया है, आपका याद है किसी को? किसी को याद है कब पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, याद है किसी को? नहीं याद? सीपीसी में पूछा गया। इसका मतलब आप लोग घटना चक्र को भी बदनाम कर रहे हो। अगर उसी को अच्छे से पढ़ लो तो कुछ तो दिमाग में आ ही जाए ना। ये पूछा गया था बिहार एपीओ में, नहीं नहीं, सॉरी, राजस्थान एपीओ में शायद पूछा गया था इस सवाल। बारीकियां सब देखो यहाँ पे, पढ़ने को यार सब पूरा भारत पढ़ रहा है, 182 आ गई और पूरा भारत पढ़ेगा, हो सकता है पास पड़ोस वाले नेपाल वाले भी पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि वो भी परमिटेड होते हैं, तिब्बत वाले भी परमिटेड होते हैं, वो भी पढ़ना शुरू कर दे। तो आपको अपने आप को मजबूत करना है, कहते ना आप मजबूत हो जाइए, फिर आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए आपको हिला नहीं पाएगा। लेकिन आप ऐसे ही दूसरे के भरोसे खड़े रहोगे, ये सर अच्छे हैं, वो कोई सर अच्छा नहीं है, सब सर अच्छे हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जो आपकी नैया को पार लगा दे वो अच्छा है, जो नहीं लगा पाया तो आप उसमें उम्मीद मत करना कि वो लगा देगा, क्यों नहीं लगाता है, मैं उसका भी रीजन बताता हूँ आपको। सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसमें लिख लो, 99 पर वो कई बार आउट हुए, कितने बार आउट हुए ये पता है किसी को? शतक तो सबको पता होगा वनडे के, लेकिन 99 पे कितनी बार आउट हुए किसी को नहीं पता हो। तो अब वो 99 पे आउट हुए, एक ही तो नहीं बना ना, तो एक ना बनने की वजह से वो 99 क्या हुआ, वो 99 बार, वो मान लो 99 बार ही आउट हुए, व्यर्थ गया ना, रिकॉर्ड में नहीं जुड़ा ना, जुड़ा। तो उसी तरह अगर आपका 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर अगर शॉर्ट होते हो, तो 3 साल की 22 से 25 आ गया ना, 3 साल की मेहनत, मेहनत तो छोड़ दो, वो आपकी अपनी है, वो जो दिमागी तंज जो होता है सुनने वाला, वो कैपेसिटी आपके अंदर बहुत हो। इसीलिए अधिकारियों को कभी देखा होगा आपने, लोग दुनिया की बात बोल के चले जाते, बेचारे कुछ नहीं बोलते। क्यों ऐसा होता है, अधिकारी रिएक्ट नहीं करता पता है? क्योंकि उसको तैयारी के समय से ही सुनने की आदत हो जाती है। अभी घर वाले सुना रहे हैं, कुछ दिन बाद रिश्तेदार सुनाएंगे, फिर कुछ दिन बाद पड़ोसी सुनाएंगे, फिर मोहल्ले वाले सुनाएंगे, यानी उनको आदत हो जाती है। अब जनता सुना रही है सिलेक्ट होने के बाद, सुना तो ये क्या जाता है, तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जब से तैयारी कर रहे हैं कि कब तक पढ़ेगी बिटिया, कब तक पढ़ेगा बेटवा, है ना, शादी ब्याह ना कर, और सबसे ज्यादा बुआ को और मौसी को ज्यादा टेंशन होती है ना। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि आप लोग अभी से, अभी बहुत टाइम है, मैं गारंटी 2 महीने की लेता हूँ, 2 महीने बस मेरे अकॉर्डिंग करना, आपका प्री भी अच्छा हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। हम लोग जब हम लोग तैयारी करते थे सिर्फ 30 दिन, 30 दिन, सुबह 7 से 2 हम लोगों को शेड्यूल होता था,
तैयारी करते थे, प्री आराम से हो। बस शर्त ये है कि उसमें जीएस हम लोगों का तैयार था। ये बात एक प्लस पॉइंट थे हमारे ला के बारे में, इसीलिए मैं ला में आप लोगों को और जीएस में भी करता हूँ। ला में आपको बिल्कुल सेटिस्फाई होना कि बस यही है, इससे के आगे कुछ नहीं है। 4-5 पेज का सही अपराधी है, पढ़ लीजिए, प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। लेकिन नहीं पढ़ोगे, आप कहोगे सर प्री आ गया है, अरे 4-5 पेज ही तो पढ़ना है, उसमें प्री लिखो चाहे मेंस लिखो चाहे इंटरव्यू में जाके बोलो, उसी में तो करना है ना। उसी 4-5 पेज में चाहे अवतार सिंह की पढ़ो, चाहे राजा राम की पढ़ो, चाहे बटुकलाल की पढ़ो, चाहे जो और पढ़ रहे हो वो पढ़ो, वही 4-5 पेज से सब कुछ टॉपिक में है, सह अपराधी में आना आना है, निश्चित तौर पे आना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने जोन से थोड़ा से हटिए, जोन से थोड़ा से हटिए। इस सह अपराधी में देखो इन्होंने सिनॉप्सिस बनाया था, जो हम लोग क्लास में बनाते हैं, देखो इस सिनॉप्सिस से भी आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं कि इसमें क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। अब इसका संबंध आ रहा है 133 का 114 से, ठीक है। ये विश्वसनीयता का परीक्षण भी होता है, सह अपराध। अब मान लो मेंस में उसने सह अपराधी पूछा और मेंस में लगा दिया कि सह अपराधी के साक्ष्य की विश्वसनीयता क्या है। अब कहोगे सर इसमें क्या लिखे, जब आपने पढ़ा ही नहीं तो लिखोगे कहां से। वही जो पुराना नोट्स रटा रटाया है आपका, वही जाके इधर उधर लिख के चला, वो नंबर काट के बाहर कर देगा आपको। फिर अगर देखो, फिर अगर मुकरी हुई संस्कृत और इकबाली साक्षी का साक्ष्य क्या होता है, दाब पर रिश्वत देने वाले व्यक्ति का क्या प्रभाव होता है। फिर लास्ट में एक सवाल जोड़ता है, क्या सह अपराधी के साक्ष्यों का कोरोबोरेशन करना चाहिए, नहीं संपुष्टि कारक उसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये मेंस में जोड़ दिया आपका। तो अब आप कहां से दोगे कि क्या देना है हमको इसमें। कहने का मतलब मेरा थोड़ा से बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है। बेहतर करने के लिए बस एक ही तरीका, जो कि इसमें 2-3 मैगजीन आपको मैं दिखा जो आपको हो सकता है। फ्रूट फ्रूट ऑफ पॉइजनस ट्री डॉक्ट्रिन किस सेक्शन से है, फ्रूट ऑफ पॉइजनस डॉक्ट्रिन, ट्री डॉक्ट्रिन किस सेक्शन से रिलेटेड है, बीएसए में पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। क्लास वाले जो है मिस्टर अखिल, ये भूल गए, बताया गया था जिस दिन शुरू किए तो उस दिन बताए थे, लेकिन भूल गए। सेक्शन 22 से 23 के बीच में आता है, ठीक है। अब मान लो, देखो है कुछ नहीं ज्यादा, बस ये कि आपके अप्रोच को कौन वहां तक, मान लो 8-10 लाइन के हुए, 8-10 मैगजीन है, और इन्हीं में जो भी आएगा इन्हीं में से आएगा, कि बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अब आप 8-10 भी ना पढ़ो, कहोगे नहीं सर हम पढ़ लिए सर, कई बार पढ़ चुके हैं सर, वो कई बार हमारी सॉल्व हो चुकी है ना। हम नहीं मानते, हमको जहां पे मानना हम वहां पे मानेंगे। हमारा जो टेस्ट होता है, हमारे टेस्ट में आप दिखा दो कि सर ये मेरा 128 है, 130 है, 120 है, मान लेंगे क्या भाई आपकी तैयारी है। नहीं आप लाख कहो नहीं सर मेरा बहुत तैयार है, मैं बहुत तैयारी की, यहाँ की वहां की, यहाँ का मेंस दिया, वहां का इंटरव्यू दिया ना, हमारे सामने जीरो। अब हमारे यहाँ शुरुआत करिए, अगर हमारे यहाँ आप अपने आप को साबित कर दे रहे हो, वेल डन, रिजल्ट आपका ये बगल में दे देगा, आने की जरूरत नहीं है, हम ही बता देंगे हो गया आपका। तो मेरे कहने का मतलब आपको कहाँ सुधार करनी है, कुछ दिमाग में समझ में आया कि ट्रेंड क्या चेंज करना है, सब नहीं करना है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। 170 नहीं पढ़ना है बीएसए में, 80-75 में काम चला लीजिए, और मेंस में 30-35 में काम चला लीजिए, तभी तो गुरु की गुरु वही है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, है ना भाई। धनुष कैसे तोड़ा जाता था, किसको पता था, नहीं पता था ना अर्जुन को, तभी तो दिक्कत हुई थी। वो तोड़ने के लिए हम बैठे हो, कैसे तोड़ा जाता है ये पता। बात समझ में आ गई, मैसेज पहुंच गया आप लोगों तक ना। आपकी गलतियां कहाँ पे आपको एहसास हो गया होगा, अगर एहसास करने वाले होगे तो, नहीं करने वाले होगे तो अभी फिर जाओगे बेवकूफ पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो ये देखिएगा मेंस का भी आपका पैटर्न पूरा हमने तैयार कर दिया है, पहले ही पूरा तैयार हो चुका था, फिर भी देख लो एक बार, ताकि संशय न रहे कि सर अभी कुछ नहीं करवा रहे हैं। ये देखिए बीएनएस की प्रॉब्लम मैंने करवा दी है, बीएनएस की प्रॉब्लम, क्योंकि एपीओ पूरा आपका प्रॉब्लम बेस्ड होगा, बेस्ड होता ही है, होगा नहीं होता ही है, कि एक सवाल आपसे सीधा पूछेगा, एक टेढ़ा पूछेगा। तो ये मैंने टेस्ट प्रॉब्लम पहले करवा दी है, ये दूसरा टेस्ट का प्रॉब्लम हो गया। ये देखिए एक सत्र हम लोगों ने शुरू किया था रामबाण सत्र के नाम से, है ना।
रामबाण का मतलब जान रहे हो ना क्या होता है? सब लोग समझ रहे हो ना? पनेसिया मतलब रामबाण होता है। ठीक है। स- सत्र टू, नहीं टेस्ट लेते तो कैसे पैटर्न पे लेते देखिए। ये आता है ना 10 नंबर का आपके पास, ये बिहार यूपी जे तीनों के लिए। फिर उसके बाद देखिए ये पूरा आयोग के पैटर्न को हमने फॉलो किया था। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य ये था, ये कब शुरू हुआ था पता है? ये देखिए, ये सवाल इस बार आपका 100% आना है मेंस में। ठीक है। और ये तो इसको नहीं कह सकते। ये पैटर्न देख रहे हैं ना आप? पूरा ये मैंने करंट शुरू करवा दिया था, सोचा इससे पहले हो जाए। कुछ लोग करंट के बड़े दीवाने रहते हैं ना, सर करंट करंट करंट। और करंट में कुछ नहीं होता है। बस अब करंट के लिए क्या करना है हम बताएंगे आपको, ठीक है? ये देखिए ना, ये पहले पूरा मैं एक बार आप लोगों को करवा चुका हूँ एक राउंड। कुछ बच्चे जो होशियार थे वो कर चुके हैं। ये देखिए पूरा जैसे आपका पैटर्न है मेंस का, आईपीओ का। ये मेंस भी मैं अब मान लो आप प्री पढ़ो या मेंस पढ़ो। अब मान लो बुकर प्राइस 2025 हमने पर 24 पढ़ा हमने, तो क्या वो सिर्फ प्री के लिए है क्या? मेंस के लिए भी तो है ना। तो अब चाहे प्री के हिसाब से पढ़ो चाहे मेंस के हिसाब से पढ़ो, आएगा तो दोनों में ना। तो 24 ही का आएगा, 25 26 मान लो 25 का 24 का हो गया, 25 का अगले साल मिलेगा। तो अब जब तक आपका मेंस हो जाएगा तो एक ही साल का तो पढ़ना है पूरा। फिर ये देखिए, इनमें से कितने लोगों को जानती हो आप? कितने लोगों को जानती हो? जानते हो किसी को? हाँ? नहीं, यही तो गलती होती है। हाँ देखा वो। और कोई किसी को जानता है? कौन? हाँ, बात समझे कि नहीं समझे कुछ? ये किताबें थी 2024 की, ये सब हो चुका है। ये आपका डिफरेंसेस अभी होना है। अभी बीएनएस में डिफरेंसेस हमारा बाकी है और एक प्रॉब्लम और बाकी है। ये देखिए ना, क्लियर है? तो जो आगे है वो आगे रहता है, उसको हम पीछे नहीं कर सकते। और जो पीछे है उसको आगे करने की कोशिश की जा सकती है। बस शर्त ये है कि आप अपने आप को कितना उसमें इंडल्ज करते हो, डुबाते हो, कितना उसमें आप इन्वॉल्व होते हो। ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। अभी ये सेशन बीएनएस पे भी बनेगा और बीएनएसएस पर भी बनेगा। वहां पे कहाँ गलती करते हो? गलती आप हर स्टेप पे करते हो। जो सुधार ले जाता है वो 1% लोग होते हैं। और वो 1% जो ज्यादातर यहाँ आ जाते हैं, या जिनके माता पिता इतने एक्टिव होते हैं। कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनके पापा भी एपीओ थे, वह बच्चा भी एपीओ हो गया, क्योंकि उनको पता है कि बेटे को कैसे करना है। तो वो लोग जो उन फैमिलियों से बिलोंग करते हैं जहां पे कंपटीशन का माहौल रह चुका है, तो वो लोग बचपन से ही उन चीजों को सुधार करते हैं। और वो करते ऐसे लोग सिलेक्ट होते हैं। फिर बाकी देखो, आप 10,000 बच्चों को पढ़ा के 10 रिजल्ट दे रहे हो, वो जीरो है। आप 50 बच्चों में से 15 18 बच्चों को करवा के दिखाइए, तब हम माने कि आपका सही है। 10,000 बच्चे तो पढ़ा दिए तो उसमें तो 10 तो ब्रेन तो अच्छा है ही है। या वो इसके लिए बिल्कुल अपने आप को डिवोट किया हुआ है कि नहीं मुझे करना है। 10,000 में 10 बच्चे मिल जाते हैं, 1%। लेकिन 50 में आप 15 को करके दिखाइए तो हम जाने कि हाँ आप में है कुछ। तो यहाँ पे सच बात ये है कि वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। रिजल्ट एक ही परसेंट को मिलना है, और वो 1% को किसको मिलना है वो आपको खुद पता हो जाता है कि हम उस लेवल में हैं या नहीं है। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला था, हिंदी आप लोगों को प्री के दौरान ही कर डालना है, क्योंकि आप हर वक्त नहीं पढ़ोगे। और प्री में पढ़ने का तरीका भी बता दिया। प्री के टॉपिक भी हो जाएंगे, नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, रटना है सिर्फ बैठ के प्री के लिए। अभी तत्सम तद्भव लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 12 तो अभी 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 गलती निकल के आ जाएगी सामने कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। इतना रटने के बाद भी गलतियां निकलती है।
तो अब उन गलतियों को सुधारना हमारा काम, तब जाके सिलेक्शन होता है। आपको एक्यूरेट 60% पे तो जाना ही जाना है। अगर 5 पर्यायवाची पूछ रहा है या 5 तत्सम पूछ रहा है या 5 विलोम पूछ रहा है, तो कम से कम एटलीस्ट 3 तो सही होने चाहिए। 2 तो आते नहीं है, तीसरे में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है और दूसरे का उल्टा हो जाता है, तो सही कितना हुआ सिलेक्शन। आपको 3 कम से कम एक्यूरेट रखने, ये ये तैयारी 100% नहीं करना है। 100% कर लोगे तो कहीं आप कमजोर हो तो आपको बैलेंस कर लेगा, इतना होता है इसमें। ठीक, आज के सेशन में इतनी, अगर दिमाग खुल गया हो तो किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी बेहतर है। इधर उधर की मैं, हाँ दूसरी चीज ये है कि मैगजीन के उस पे कतई मत जाइएगा आप लोग। आप लोगों को, मैं अपने क्लास के बच्चों को बोल रहा हूँ, आप लोग मैगजीन के चक्कर बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव आएंगे कि अरे बस इसमें तो यही है, सब रट लेते हैं बैठ के, नहीं हो पाएगा। आपको डिटेल में अच्छे से करना होगा, अभी टाइम बहुत है, 2 महीने बहुत होता है। आप 4 दिन 1 बजे तक का टाइम दो हमको, 7 से 1, 4 दिन, सिर्फ 4 दिन, और फिर देखो उसमें क्या रह जाता है हमको ये बताना, एक सब्जेक्ट 4 दिन। नहीं दे पाओगे, किसी को भूख लग जाएगी, किसी को ये करना होगा, किसी को वो करना होगा, किसी को जाना होगा, नहीं दे पाते। करवा दे बैठा के, करो बैठ के आराम से। वैसे भी मैंने बीएनएस वाले में तो करवा ही दिया था, केसला हो गया था, थ्योरी हो गई थी, वो रट रट डाला, रटा ठीक है, नहीं रटा तो फिर से रटो उसको। करने का मतलब कि अच्छा करो, सब में सब चीजें आएंगी, जितना मैंने बताई है सब कुछ दिखाइए, सब आएंगे आपको, फिर आएंगे फिर आएंगे। गलत करके आओगे फिर भाग्य आपका। तो गलत नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहली कसम जो होनी चाहिए इस पे होनी चाहिए कि जो हमारा पढ़ा हुआ है हम उस पे गलत नहीं करें, ऑटोमेटिक आपका स्कोर चढ़ जाएगा। तो वही होता है ना कि जैसे टंकी में पानी बह रहा है, ऊपर से भर रहा है, तो पानी हो सकता है कि अगर बहने वाला थोड़ा कम स्पेस लिया होगा तो हो सकता है टंकी कुछ भर जाए, लेकिन वो भी जो स्पेस है वो भी अगर कहीं से मान लो थोड़ा सा ज्यादा होल हो गया तो ज्यादा निकलने लगेगा तो पूरी टंकियां खाली हो जाएगी। तो माइनस मार्किंग भी है आपका, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना। तो पता चला कि अच्छा करने के चक्कर में माइनस में नंबर आ गए, सब लगाने के चक्कर, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहे। ठीक, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। अब एक्यूरेसी हर चीज से देना है, स्टडी से भी देना है, स्पेलिंग से भी देना है, हाँ और नहीं पे भी देना है। ठीक है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, सवाल पढ़ते वक्त भी ध्यान देना है, रंगते वक्त भी ध्यान देना है। आज मैं अभी जो बीच में कॉपी ले गया था, क्यों ले गया था पता है? ये चेक करने के लिए गया था कि किसका कितना स्कोर हो सकता है 2 घंटे में, और कितना अभी उसको जरूरत है, उसको जो यहाँ पे कोई वो तो है नहीं, रिजल्ट तो मिलेगा नहीं यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तो आपकी कमजोरियों को सुधारना है ना हमारा काम। तो अब वो कमजोरी कैसे पता चलेगी कि आप, बहुत से बच्चे आते हैं, मतलब कि आप ये यकीन करो कि पिछली बार एक लड़का था वहां का, आगरा का, और बड़ा स्मार्ट, अपने आप को बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी रखा था, बिल्कुल यंग था बिल्कुल। अरे सर मेरा तो सब तैयार है, 2018 की बात है, मेरे 600 वैकेंसी थी। गया देने एग्जाम में, ये ओवर कॉन्फिडेंस था, गया और भर नहीं पाया था। सॉल्व तो कर लिया था, भर नहीं पाया था। अब वहां पे उससे इन्विजिलेटर से उतना 15 मिनट थोड़ी रुकेगा वो। अब कुछ भरा, उसके बाद भगा दिया उसको। तो आपकी सारी स्मार्टनेस चली गई ना। कह रहा है सर मैं तो पूरा पढ़ लिया हूँ। पढ़ने के साथ साथ हर चीज को उतारना पड़ता है, खाली पढ़ लेना नहीं होता, मतलब तैयार कर लेना मतलब नहीं होता, उसको उतार के दिखाइए। आप कह दो सर हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हम कैसे मान लो, उंगली काट ले खाना अच्छा नाम सुन के, है ना? ऐसा खाना बना देंगे उंगली काट लोगे, बात समझ रहे ना? तो जब देखेंगे समझेंगे तभी ना तो बोलेंगे, आपकी बात को प्रमाणित करेंगे। तो ये बातें, ठीक, इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। जाइए, टाइम भी आप लोगों को हो गया ज्यादा, तो सब